हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था अपना आफ्टरनून तक का वर्किंग डे का रूटीन, और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आफ्टरनून से नाइट का वर्किंग डे रूटीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोपहर के टाइम पे मेरे और निशित के दोनों के कॉल्स चलते हैं इस टाइम पे। तो अथर खुद से बाहर खेल रहा है। थोड़े टाइम बाद जब वो बोर हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ आके मेरे साथ खेलने लगे या कुछ एक्टिविटी करने लगे। एंड ऑन डेज़ व्हेन नथिंग वर्क्स, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल होता है तो इस टाइम पे हम उसे स्क्रीन टाइम देते हैं। थैंकफुली टुडे इज़ नॉट वन ऑफ दोज डेज़। वो अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रहा है और हम दोनों अपने कॉल्स अटेंड कर पा रहे हैं। वाओ, आर वी डन? ब्रिलियंट वर्क। I think I'll have to give you this entire bowl of pomegranate now. आपने 6 वाला बाइट नहीं दिया। Sorry, I forgot. अब सारे बाइट्स तुम्हारे। In 10 तो तुम बहुत अमेजिंग जीरो तो बनाने लगे हो। You're doing a great job with zeros. Even 8 has become so good. I think 2 में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए अथू को, और 9 में यहाँ बीच में थोड़ा अथू ने जल्दी कर दिया तो थोड़ा स्मॉल हो गया। ओके, देखो अथू रोज लिखता है ना, अलग अलग चीज़ें। था कल का अथू का वर्क, ये था उसके आगे के दिन का वर्क, ये था उसके आगे के दिन का वर्क। फिर ही ऑल्सो राइट्स अल्फ़ाबेट्स। सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस राइटिंग इन द आफ्टरनून, है ना। सम वर्कशीट्स जो अथू को बाद में मन करेगा तो ही विल डू। मैं कुछ कर रहा हूँ, पापा को ना मेरा 1 to 10 दिखा। हाँ, लेकिन अगर पापा कॉल पे होंगे तो आप डिस्टर्ब करोगे। चुपचाप से दिखा के आ जाना, ओके। Life is a winding road, no telling where it goes. What's up? Driving through days and nights. Mama, I'm making some videos of a rocket. What are you making? A racetrack. Oh, nice. चलो, मैं तुम्हारा दूध गर्म कर रही हूँ, ओके। Mama, I want to see it. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I. तो फाइनली इट्स डिनर टाइम। मैं फटाफट से सब्ज़ी छोक के आटा लगा के फिर आप लोगों से बैठ के बात करती हूँ। हम लोगों ने शाम में बाहर से कुछ ऑर्डर भी किया था, क्योंकि मुझे अराउंड 5:36 बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। एंड आज स्पेसिफिकली थर्सडेज को मेरे पास टाइम नहीं होता कि कुछ और करें। सो वी जस्ट ऑर्डर्ड सम कटलेट्स फ्रॉम आउटसाइड। अदरवाइज हम लोग घर पे मुरमुरे रखते हैं तो हम भेल बना लेते हैं या निशित कभी ऑमलेट बना लेता है। बट वी ईट समथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. तो अब अथर और निशित नीचे गए हुए हैं। अब हमने अथर को वापस से थोड़ा नीचे ले जाना शुरू कर दिया है, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उसके लिए भी। यानी पूरा दिन वो बेचारा घर में बैठा रहता है, हम अपने काम में बिजी होते हैं, तो इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर हिम। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ साइकिल लेके जाता है वो, ताकि किसी को मिलना या पार्क में कुछ छूना टच करना ये सब ना हो। बट ही साइकिल्स अराउंड द सोसाइटी एंड द पार्क फॉर अ वाइल, तो उसको थोड़ा फ्रेश एयर भी मिल जाता है। और इस टाइम पे मुझे फिर से थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाता है, तो मैं खाने का थोड़ा तैयारी, घर के बाकी के सारे जो काम होते हैं वो वाला पार्ट कर लेती हूँ। ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स मेरा सेकेंड लर्निंग पैक इतना डिले हो रहा है वो यही है, क्योंकि बाय द टाइम शाम में थोड़ा टाइम मिलने वाला सिचुएशन होता है तो तब तक मैं इतना थक गई होती हूँ कि आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स। और वीकेंड्स पे ये होता है कि पूरा वीक इतना ख़राब हालत रही होती है इन टर्म्स ऑफ के इट्स लिटरली लाइक बाय द वॉच हम लोग आ गए, आई थिंक। Even if the sky is falling down. तो अभी ये लोग गए हैं नहाने। यूजुअली हम अथर को इसी टाइम पे नहलाते हैं, क्योंकि शाम में वो पार्क जाता है, वैसे ही पसीना दिन भर खेला होता है
तो यू नो नाइस एंड क्लीन हो जाता है अच्छे से रात में। और सुबह मैंने एक बात बताई थी कि हम डायरेक्टली पोछा क्यों करते हैं, मैं बताने वाली थी, मैं भूल गई। सो दैट इज़ बिकॉज हम लोग रात में क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू डस्टिंग ये सारी चीज़ें। सो अभी जब तक अथर्व नहा रहा है और नहा के रेडी वेडी हो जाएगा तब तक मैं फटाफट से वैक्यूम कर दूंगी। अगेन ये प्रेगनेंसी और लॉकडाउन के चलते वी हैव इन्वेस्टेड इन अ वैक्यूम जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। यानी इनफैक्ट मैं रात को इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि वो वैक्यूम करने के बाद पोछा ना भी करो तो चलता है, या हर ऑल्टरनेट डे या तीसरे दिन पोछा करो या स्पॉट क्लीनिंग करो तब भी चलता है। तो इसलिए हमको अच्छा लगता है कि रात को अच्छे से क्लीन करके सो जाओ, सुबह उठो तब घर साफ़ होता है तो थोड़ा दिन की शुरुआत ठीक होती है। वरना सुबह सुबह वो स्ट्रेस रहता है कि अभी सफाई भी करनी है, फिर कभी लेट उठे या ऐसा कुछ हुआ तो यू नो घर पूरा दिन वैसा का वैसा ही रह जाता है। और फिर अगर सुबह टाइम नहीं मिलता उस दिन हम लोग पोछा नहीं करते, जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन हम लोग पोछा करते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क। पीछे अथर्व की रोने की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो नीचे गया था और उसके शूज़ ना बहुत छोटे हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑब्वियसली नए लिए ही नहीं है और पूरा ये लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, तो उसको शू बाइट्स हो गए तो उसको थोड़ा सा जल रहा है। सो नाउ वी आर ऑल सेट फॉर डिनर। डिनर टाइम होते होते हम लोगों की सबकी बैटरीज काफ़ी लो हो गई होती है। सो फाइनली व्हाट वी डू इज़ कि इस टाइम पे स्क्रीन्स चालू हो जाती है सबकी ही। अथर्व का भी स्क्रीन टाइम हम लोगों ने इस ड्यूरेशन के लिए रखा हुआ है, तो रात में वो खाना खाते खाते और फिर खाना खाने के बाद भी कुछ देर तक टीवी देखता है। अराउंड 1 आवर का उसका स्क्रीन टाइम होता है। लाइक आई मैंशन इन द आफ्टरनून मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द डे उसको स्क्रीन टाइम देने का, लेकिन इफ अ डे इज़ वेरी वेरी बैड तो फिर देयर इज़ नो ऑप्शन। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रहे उस चीज़ पे। सो देन ही गेट्स हिज स्क्रीन टाइम इन द आफ्टरनून, बट अब हम लोग रात में अवॉइड करते हैं उसको स्क्रीन टाइम दे। Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. सो गया है और क्योंकि अभी उसके वेकेशंस चल रहे हैं तो उसका स्लीप टाइम थोड़ा सा पीछे चल रहा है और हम लोग भी शाम में फ्री नहीं होते, तो अराउंड 10 इज़ व्हेन ही गोज़ टू स्लीप। और उसके सोने के बाद वी यूजुअली स्पेंड सम टाइम खुद से। मेरा दूध पीना और ये सारी चीज़ें बाकी होती है तो मैं वो सब करती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होकर कपड़े वपड़े चेंज करना, थोड़ा रिलैक्स करना, ये वाला काम करती हूँ। ऑन मोस्ट ऑफ द डेज़ आई ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इस टाइम पे वीडियो एडिटिंग में। जो भी मैंने यू नो वीकेंड्स पे वीडियोस फिल्म किए होते हैं मैं रात को बैठ के एडिट करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैंने पूरे दिन वीडियो फिल्म भी किया है मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। मैं कुछ अच्छा सा देखूँगी आई थिंक नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे, एंड देन आई विल गो ऑफ टू स्लीप थोड़ा जल्दी आज। तो यही है हमारे पूरे दिन का रूटीन। इस वीडियो में मैंने मोर स्पेसिफिक टू मी वाला रूटीन दिखाया है, यानी कि हम कैसे मैनेज करते हैं रादर देन अथर्व का क्या क्या होता है। वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीक में जब अथर्व की स्कूल शुरू होने वाली है तब मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर यू नो उसका रूटीन फिल्म करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि दैट विल बी मोर स्ट्रक्चर्ड और शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा अगर आपके बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो। सो या होपफुली इसी महीने में वी विल शेयर दैट ऑल्सो विथ यू। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।